खरूज 37 बाब। और बजलीएल ने वो संदूक कीकर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और उसकी ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंढा और उसके लिए गिरदा गिर्द एक सोने का ताज बनाया। और उसने उसके चारों पायों पर लगाने को सोने के 4 कड़े ढाले। 2 कड़े तो उसकी एक तरफ और 2 दूसरी तरफ थे। और उसने कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको सोने से मंढा और उन चोबों को संदूक की दोनों तरफ के कड़ों में डाला ताकि संदूक उठाया जाए। और उसने सरपोश खालिस सोने का बनाया। उसकी लंबाई 1.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। और उसने सरपोश के दोनों सिरों पर सोने के 2 करोबी घड़कर बनाए। एक करोबी को उसने एक सिरे पर रखा और दूसरे को दूसरे सिरे पर। दोनों सिरों के करोबी और सरपोश एक ही टुकड़े से बने थे। और करोबियों के बाजू ऊपर से फैले हुए थे और उनके बाजुओं से सरपोश ढका हुआ था। और उन करोबियों के चेहरे सरपोश की तरफ और एक दूसरे के मुकाबिल थे। और उसने वो मेज कीकर की लकड़ी की बनाई। उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसको खालिस सोने से मंढा और उसके लिए गिरदा गिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने एक कंगनी 4 उंगल चौड़ी उसके चारों तरफ रखी और उसकी कंगनी पर गिरदा गिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उनको उसके चारों पायों के चारों कोनों पर लगाया। ये कड़े कंगनी के पास थे ताकि मेज उठाने की चोबों के खानों का काम दें। और उसने मेज उठाने की वो चोबें कीकर की लकड़ी की बनाई और उनको सोने से मंढा। और उसने मेज पर के सब जरूफ यानी उसके तबाक और चमचे और बड़े बड़े प्याले और उंडेलने के आफताबे खालिस सोने के बनाए। और उसने शमादान खालिस सोने का बनाया। वो शमादान और उसका पाया और उसकी डंडी घड़े हुए थे। ये सब और उसकी प्यालियां और लट्टू और फूल एक ही टुकड़े के बने हुए थे। और 6 शाखें उसकी दोनों तरफ से निकली हुई थीं। शमादान की 3 शाखें तो उसकी एक तरफ से और 3 शाखें उसकी दूसरी तरफ से। और एक शाख में बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियां और एक लट्टू और एक फूल था। और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियां और एक लट्टू और एक फूल था। गर्ज उसने शमादान के 6 शाखों में से सब कुछ ऐसा ही था। और खुद शमादान में बादाम के फूलों की शक्ल की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत बनी थीं। और खुद शमादान बादाम के फूल की शक्ल की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत बनी थीं। और शमादान की छांव निकली हुई शाखों में से हर 2-2 शाखें और एक एक लट्टू एक ही टुकड़े के थे। उनके लट्टू और उनकी शाखें सब एक ही टुकड़े के थे। सारा शमादान खालिस सोने का और एक ही टुकड़े का घड़ा हुआ था। और उसने उसके लिए 7 चिराग बनाए। और उसके गुलगेर और गुलदान खालिस सोने के थे। और उसने उसको और उसके सब जरूफ को एक कंतार खालिस सोने से बनाया। और उसने बखूर जलाने की कुर्बान गाह कीकर की लकड़ी की बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ थी। वो चौखुंटी थी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ थी। और वो और उसके सींग एक ही टुकड़े के थे। और उसने उसके ऊपर की सतह और गिरदा गिर्द की इतराफ और सींगों को खालिस सोने से मंढा। और उसके लिए सोने का एक ताज गिरदा गिर्द बनाया।
اور اس نے اس کی دونوں طرف کے دونوں پہلوؤں میں تاج کے نیچے سونے کے 2 کڑے بنائے جو اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائیں اور ان کو سونے سے منڈھا، اور اس نے مسا کرنے کا پاک تیل اور خوشبودار مصالحہ اور خالص بخور گندھی کی حکمت کے مطابق تیار کیا۔